Good morning. A very, very good morning to all of you. So, कितने लोगों ने कल का असाइनमेंट किया? How many people have written their blessings in the morning? Debashri di, Sutapa di, Nupur di. Nobody has written. Oh, Sutapa di has written. Thank you. Thank you so much. Let's start today's chapter. आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये देखिए, ये आप लोग को दिख रहा है फोटो में. ये एक रात का सीन दिख रहा है, किसी का बेडरूम है. बेडरूम में देखिए बेड है, बेड के साइड के टेबल पे सामान रखा हुआ है. ठीक है, देर आर बुक्स, एक अलार्म क्लॉक है, एक टेबल लैंप है, और रोशनी बहुत ज्यादा पड़ रही है एक स्टोन के ऊपर. जैसे उस दिन स्कूल में हमने बात करी थी ना कि हम लोगों को एक स्टोन का अरेंजमेंट करना है, कोई नेचुरल स्टोन होना चाहिए, हमने बताया था आपको. तो देखिए उसी तरह का स्टोन रखा हुआ है, और उसके ऊपर बहुत सारी लाइट है. दैट लाइट इज ग्रैटिट्यूड का लाइट, जो उस पत्थर पे पड़ रहा है कि जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हाउ दिस स्टोन will help us to be grateful. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortune, which all men have some. देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात बोल रहे हैं कि हम लोगों को, हमको जो मिला है, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, उनके बारे में हमेशा सोचना चाहिए. क्योंकि हर इंसान के पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारे पास जो नहीं है, जिस चीज का अभाव है, उसी के लिए हम बार 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 रोते रहते हैं. तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभाव सबके पास कुछ कुछ है, लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं. और ब्लेसिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसके बारे में सोचकर जो है वो भी हम खो दें. ठीक है, ये चार्ल्स डिकेंस का कोट है. और अब देखिए, रोंडा बर्न बोल रही हैं कि शुरू शुरू में आपको रोज ये प्रैक्टिसेस करनी होंगी, जैसे बताया जा रहा है, टू मेक इट अ हैबिट, टू मेक ग्रैटिट्यूड अ हैबिट. जो भी कुछ आपको ग्रेटफुल होने के लिए रिमाइंड करता है, उसके लिए ग्रेटफुल हो. और अपने लिए जिंदगी को एक गोल्ड, मतलब जिंदगी को गोल्ड में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन मेक योर लाइफ गोल्डन. एंड दैट इज एग्जैक्टली आज की प्रैक्टिस जो है वो उसी बारे में है कि हम अपनी लाइफ को गोल्डन कैसे बना सकते हैं, अलोंग विद यस्टरडेज प्रैक्टिस. मैंने कल भी बोला था कि अगर कल वाली प्रैक्टिस आप डेली करते हैं तो योर लाइफ बिकम्स very very good, but combining it with today's practice, it becomes totally magical. मैं ना आज एक अपने ग्रुप में दो मतलब एक इंग्लिश मूवी का मैं लिंक भेजूंगी. इफ यू वांट टू वॉच इट इन हिंदी, दैट इज रेडिली अवेलेबल इन यूट्यूब. मैं इंग्लिश का लिंक भेज दूंगी, आप बोलेंगे तो हिंदी का भी भेज दूंगी. उसको प्लीज देखें. दैट मूवी इज द सीक्रेट. वो दैट मूवी इज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड वहां पे ये जो
हम जो मैजिक रॉक का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति उसको अपने पॉकेट में लेकर घूमता था। एक बार उसके पॉकेट से गिर गया एंड उसके फ्रेंड ने उसको देखा, उस रॉक को। तो उसने पूछा कि ये क्या है। उसने कहा ये मेरा मैजिक रॉक है। तो उसने जब वो मैजिक रॉक के बारे में उसको बताया तो वो बहुत खुश हुआ। वो अपने कंट्री चला गया, ही वॉज फ्रॉम अफ्रीका, वहां चला गया। एंड थोड़े ही दिनों बाद उसके बेटे की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो उसने अपने फ्रेंड को चिट्ठी लिखी कि प्लीज कैन यू सेंड मी सम ऑफ दीज ग्रैटिट्यूड रॉक्स। तो अ, उसके फ्रेंड के लिए तो मामूली पत्थर था ना, तो वो नदी किनारे गया, वहां से उसने बहुत अच्छे अच्छे रॉक्स, पत्थर को ढूंढे एंड उसने अपने फ्रेंड को कुरियर कर दिया। उस फ्रेंड ने अपने बेटे के सिरहाने पे वो मैजिक रॉक रख दिया एंड कुछ ही दिनों में वो बेटा उसका ठीक हो गया। तो उनके पास जो मैजिक रॉक्स थे, उन्होंने वो मैजिक रॉक्स को अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में बांटना शुरू करा, बेचना शुरू कर दिया और मैजिक रॉक्स मंगा के और भी लोगों को बांटना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्यों बता रहे हैं इसके बारे में। इट इज बिकॉज कि उनको विश्वास था कि वो मैजिक रॉक उसके बेटे को हील कर देगी। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्रैटिट्यूड रॉक बोल रहे हैं कि उस मूवी के आने के बाद ग्रैटिट्यूड रॉक ने बहुत बहुत लोगों की मदद करी है द वर्ल्ड ओवर, फॉर मनी, फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर जनरल हैप्पीनेस। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एक पत्थर चुनना है जो हमारी मुट्ठी में बंद हो जाए, विच फिट्स इनटू आवर पाम। वैसा एक ठो पत्थर चुनना है जो स्मूथ हो, जिसके कोई शार्प एजेस नहीं हो। वैसा पत्थर चुनना है जो बहुत भारी नहीं हो, विच इज नॉट वेरी हैवी, एंड जिसको पकड़ के ना आपको अच्छा लगे। तो क्या करना है कि तीन चार पत्थर आप चुन के ले आइए, फिर उनको पकड़ कर देखिए एंड कौन सा आपके हाथ में अच्छा फील होता है, उस पत्थर को आपको चुनना है। ठीक है, देखिए, एक बार आप तीन चार लेकर आ जाएंगे ना, तो उसके बाद वो पत्थर ऑटोमेटिकली आपको चुन लेगा। तो जब आप तीन चार को फिर उठाएंगे हाथ में, आप उनको फील करेंगे, दैट रॉक विल कॉल यू। एंड वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रॉक आपके हाथ में फील हो रहा है। अब आपको, आप उसको कोई गार्डन से, जैसे मैंने बताया विक्टोरिया जाएं तो आप वहां पे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, वहां से ले सकते हैं। आप कोई भी पार्क में टहलने जाते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। कोई आप सड़क सड़क पे, मंदिरों में कई जगह मिलते हैं, कोई फ्लावर पॉट्स के ऊपर रखे हुए होते हैं, कोई कैफेज में आजकल तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो कहीं से भी नेचुरल रॉक आपको लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई प्रेशियस रॉक भी हो सकता है, जैसे कि कोई सेमी प्रेशियस गार्नेट है, ओपल है, इस तरह का रॉक भी हो सकता है। बट इट हैज टू बी अ नेचुरल रॉक। ग्लास, प्लास्टिक, कोई भी तरह का मैन मेड रॉक नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको अपने बेड साइड टेबल पे रख देना है, कोई ऐसी जगह जहां पे आप जब सोने जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से ये दिखेगा। देखिए, शुरू शुरू में इसको बेड साइड टेबल के ऊपर या पिलो के पास में रखा रहने दें। इसको कोई ड्रॉर में ना रखें, क्योंकि आपको अभी हैबिट नहीं है, तो रात को याद नहीं रहेगा ये प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो लेट इट बी देयर। पिलो के पास रख सकते हैं, पिलो के ऊपर रख सकते हैं, या बेड साइड टेबल पे सामने रख सकते हैं, जहां आपको याद रहेगा इसको देखना। ठीक है, आपने रख दिया। अब रात को जब आप सोने जाते हैं, अपना सारा काम फिनिश करके
आपको किचन का काम फिनिश करना है, आपको ग्रेडिंग करनी है, आपको बुक्स चेक करनी है, आपको अपने बच्चे को सुलाना है, आपको अपने इन लॉज को अटेंड करना है, आपको आपके स्पाउस से बात करनी है, आपको कपड़े बदलने हैं, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, जो कुछ करना है, सब कुछ करने के बाद दिस शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू डू। तो इसको आपको हाथ में पकड़ना है। बेड पे लेटने के बाद आपको इसको हाथ में पकड़ना है, अपने पूरे दिन के बारे में सोचना है, जो भी अच्छी बातें हुई हैं। ओके, जैसे आपने ये क्लास अटेंड करी सुबह में, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आप रेडी हुए, आप स्कूल एकदम टाइम पे पहुंच गए, आपने आपके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, वहां पे एग्जाम बहुत स्मूथली हो गया। ठीक है, आप मतलब आप जो भी, आप घर बहुत अच्छे से आ गए, आपने जो खाना खाया वो बहुत टेस्टी था, सारी अच्छी बातें सोचनी है जो भी कुछ हुई हैं। जैसे आप, और आप सबके लिए ना थैंक यू बोलते जा सकते हैं। फिर मे बी आप घर आए हैं, आपने अपने बच्चे को अटेंड किया है, उनके उसके मे बी उसका रिपोर्ट कार्ड आया है या उसका नया सेशन शुरू हुआ है, एंड ही हैज सेड दैट द सेशन वाज ऑसम, द टीचर हैज प्रेज्ड हिम, तो आपको बहुत खुशी हो रही है, जो भी अच्छी बातें हुई है। एंड फिर उसमें से आपको एक कोई सिलेक्ट करना है जो सबसे अच्छी बात हुई है, एंड उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए आपको सो जाना है। वो रॉक को आप उठा के अपनी जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, और फिर बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू कैन से थैंक यू फॉर योर बेड, थैंक यू फॉर द पिलो, मतलब मन ही मन हर चीज के लिए, फॉर द फैन, फॉर द एसी, फॉर द लाइट, जो भी कुछ है, आपका जो बेडशीट है, आप जो ओढ़ के रखे हैं सोने के लिए, जो ब्लैंकेट है या ड्यूवे है, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू बोलते बोलते सो सकते हैं। आप बस थैंक यू बोलते बोलते जब तक नींद नहीं आती है। अगर आप वापस वॉशरूम के लिए उठते हैं, जब तक आपको नींद नहीं आई, अगर आप वापस वॉशरूम के लिए उठते हैं या कोई काम आपको अचानक से याद आ गया और आप उसके लिए उठते हैं, वापस जब सोने जाएंगे आपको ये प्रैक्टिस वापस करनी है, बिकॉज दिस शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू डू। किस लिए? क्योंकि देखिए, जब आप सो के उठ रहे हैं सुबह, हमने ब्लेसिंग्स को काउंट करा है। रात को जब आप सोने जाते हैं ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड, हमारा दो तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, तो जब तक हम पूरे दिन में काम करते रहते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, क्योंकि हम सब कुछ बहुत कॉन्शियसली करते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। बट हमारे कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 5% की पावर होती है। ठीक है, जब हम धीरे धीरे करके सोने जाते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सोता जाता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 95% की पावर होती है। ठीक है, तो जब हम अ, सोने जाते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, पूरे दिन भर में जो हुआ उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो रात भर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, वो रात भर ग्रेटफुल रहता है। वो रात भर थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारा माइंड बोलते चले जाता है, एंड वो ग्रेटफुल रहता है। फिर आप कोई भी वक्त आप नोटिस करिए, जब आप जो थॉट के साथ सोते हैं ना, वो ही थॉट के साथ आप उठते हैं। अगर आप कोई थॉट के साथ सो रहे हैं कि अरे सुबह मेरे को इतना काम है, आप हड़बड़ा के सुबह उठेंगे, बहुत यू नो मतलब बहुत जल्दीबाजी में आप उठेंगे, और आपके थॉट में वही आएगा, अरे आज तो मेरे को इतना काम है। अगर आप कोई एक अच्छी बुक पढ़ते पढ़ते सोते हैं, या कोई एक डरावनी
हॉरर मूवी देखते देखते सोते हैं तो आपका वो ही फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आता है। आप नोटिस कर लीजिएगा कभी। तो जब आप थैंक यू बोलते बोलते सोते हैं ना, तो आपका फर्स्ट थॉट जब आप उठते हैं और धीरे धीरे करके अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो रहा होता है एंड कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जब आप उठेंगे ना, तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको और बातों की याद दिलाएगा कि आपको क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। और आप उस तरह से, जब जैसे बोला गया कि आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, फिर आपको उनको पढ़ना है और फिर एक एक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिवेटेड रहता है एंड वो आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचाता है। दीज टू प्रैक्टिसेस टुगेदर, उठते के साथ ब्लेसिंग्स लिखना एंड रात को सोते वक्त थैंक यू बोल के सोना एंड सुबह वापस से अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये आपको दिन भर बहुत अच्छे उसमें रखता है, मूड में भी रखता है। आप पूरे दिन आप ग्रेटफुल रहते हैं एंड रात भर आपका माइंड ग्रेटफुल रहता है। ठीक है, सो दिस प्रैक्टिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। इसीलिए बोला गया है कि ये दो प्रैक्टिस भी, अगर आप बुक खत्म होने के बाद सिर्फ ये दो प्रैक्टिस भी अगर आप करते रहते हैं, योर लाइफ रिमेन्स गुड। और आप जितनी ज्यादा और प्रैक्टिसेस को बढ़ाते जाते हैं, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करते जाते हैं। सो दिस इज द practice for today. तो ये कम से कम 28 डेज तो आपको ये दोनों प्रैक्टिसेस करनी है, बट अगर मेरी मानेंगे तो लाइफ लॉन्ग आप लोगों को ये दोनों प्रैक्टिसेस करनी है। ठीक है, एंड आज मैं ग्रुप में सीक्रेट मूवी का लिंक डालूंगी, वो आप लोगों को देखना है। मैजिक रॉक आप लोगों को अरेंज करना है, एक कोई भी छोटा नेचुरल रॉक, पेबल हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन हो सकता है, एनीथिंग दैट फिट्स इनटू योर पाम। इट इज स्मूथ, नॉट वेरी हैवी एंड कोई शार्प एजेस नहीं है, जिसको पकड़कर आपको अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होगा कि आप रात को ना वो रॉक को पकड़े पकड़े सो जाएंगे, थैंक यू करते करते ही आपको नींद आ जाएगी एंड वो आपके हाथ में रह गया। तो कोई बात नहीं है, इट इज ओके। कई बार आप सुबह उठेंगे तो मतलब आपके नीचे रहेगा, आपके पिलो के नीचे चला जाएगा, कहीं पे भी आपको उसको मतलब बिकॉज इट इज इन योर हैंड, वो कहीं कहीं चला जाएगा। कोई बात नहीं है उसमें, आप सुबह उठा के आप उसको अपनी जगह पे रख सकते हैं। कुछ दिनों तक उसको अपने पिलो के पास या अपने टेबल पे रखा रहने दें, जिससे कि आपको ये याद दिलाए रात को कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स अबाउट यस्टरडेज प्रैक्टिस, कुछ नहीं कर पाए तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आज के प्रैक्टिस के बारे में कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो भी पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग के पास बुक्स हैं, आप लोग इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं एंड रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं एंड यू कैन डू योर प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। टुडे वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, तो बहुत जल्दी खत्म हो गया है। In case there is any doubt, देबश्री मैम बोल रहे हैं उनके पास स्टोन है। सो वेरी वेरी गुड मैम, आप आज रात को जब सोने जाएंगे यू कैन डू द प्रैक्टिस एज डिस्कस्ड इन द क्लास। थैंक यू। अगर नहीं है तो प्लीज आज ही वो रॉक को कहीं से भी अरेंज करें। ठीक है ना?
So, okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Tomorrow we will again meet in the same time.